भारत के दुश्मनों को ऐसा लगता है जैसे झटके पे झटका मिल रहा है, जहां इजराइल ने अब मालदीव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सबसे तगड़ी वाली बात हो गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जाफना से लेकर भारत तक जमीनी रास्ता, चीन और मालदीव दोनों के ऊपर बड़ा संकट मंडरा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब हुआ क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एक बड़ा चर्चा में भाग लिया और ये पहुंचे थे जाफना। जाफना कहाँ है? मैप में ये देखिए, ये है जाफना। श्रीलंका और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है श्रीलंका ने। आपको बता दें, हमने पहले भी आपको बताया है, इस इलाके में मन्नार की खाड़ी ये वो जगह है जहां अकूत खजाना है और जाफना तमिल बहुल इलाका है। सालों से श्रीलंकन गृह युद्ध का केंद्र रहा है, जहां से लिट्टे जैसे उग्रवादी संगठन ऑपरेट हो रहे थे। हालांकि अब ये क्षेत्र शांत हो चुका है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्वोत्तर मन्नार और दक्षिण भारत के बीच पुल बनाने के विचार पर चर्चा की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने मन्नार और दक्षिण भारत के बीच भूमि संपर्क बनाने की अपनी इच्छा पर प्रकाश डाला है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक पुल बनाने की चर्चा कर रहे हैं। जाफना बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा अपने सर्वोच्च नेता वी प्रभाकरन की हत्या के बाद अपने पतन से पहले लगभग 30 सालों तक एक अलग तमिल मातृभूमि के लिए सैन्य अभियान चलाया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2017 में बताया था कि 1980 के दशक के अंत से श्रीलंका में गायब हुए व्यक्तियों की संख्या 60,000 से 1 लाख के बीच में हो सकती है। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास का अभाव है। हाल के सालों में श्रीलंकाई नेताओं ने कहा है कि वे देश के तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने ये भी कहा है कि वो दिवालिया श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सख्त फैसले लेने को तैयार हैं। उन्होंने उत्तरी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने के तरीकों का वादा किया। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी प्रांत में गंभीर मुद्दों में भूमि विवाद, लापता व्यक्तियों की प्राथमिकता दर्ज की गई है। हम उनकी चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। अपने 4 दिनों की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने संविधान में भारत समर्थित 13वें संशोधन के महत्व को भी दर्शाया। उन्होंने कहा कि 13A द्वारा बनाए गए प्रांतीय प्रशासनों के केंद्र के हस्तक्षेप के बिना उपयोग किया जाएगा और हम इस विषय पर चिंता कर रहे हैं। आपको बता दें, जो चीजें हो रही हैं, अगर जाफना को भारत से जोड़ा जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ फिर भारत को अपना वर्चस्व बनाने में आसानी होगी। लेकिन आपको बता दें, एक और चीज है और वो चीज ये है कि यहाँ पर भारत को काफी कुछ रीजन से देखना होगा कि यहाँ अगर ये पुल बनता है तो भारत किस तरीके से सुरक्षित रख पाएगा। वैसे जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर है मालदीव को लेकर। ऐसा लगता है जैसे मालदीव के लिए बहुत ही बुरा समय शुरू हो गया है। आपको बता दें, भारत के जो दुश्मन हैं उनके लिए एक बड़ा संकट वैसे भी शुरू होता दिख रहा है। इजराइल का नाम लिया गया था और भारत के पीएम मोदी के नाम को जोड़ा गया था इजराइल के साथ। दरअसल हुआ मालदीव सरकार में युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उपमंत्री मरियम सिउना के पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब इजराइल भी भड़क गया है। मरियम ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने पर उन्हें जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया था। जब इस अभद्र टिप्पणी का भारतीयों की ओर से जोरदार विरोध किया गया तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया।
भारत के कड़े विरोध के बाद मालदीव की सरकार ने मरियम को निलंबित कर दिया। अब इस पूरे विवाद में इजराइल भी खुलकर आ गया है सामने। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार है। इजराइल से जोड़कर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इजराइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र की अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं हैं, उसके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। वहीं इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गायनीर ने ट्वीट करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लक्षद्वीप में छुट्टियां बिता सकूं। आपको बता दें, लक्षद्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा है। वहां पर मीठे पानी की बड़ी समस्या है और इसी वजह से भारत सरकार इजराइल से बात कर रही थी ताकि यहाँ पर समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने ये सारा ट्वीट लिखते हुए यहाँ एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड की बात भी कर दी है, यानी उस हैशटैग का इस्तेमाल कर लिया है। आपको बता दें, जो चीज़ इजराइल ने कही है उसका बहुत बड़ा मतलब है। इजराइल को समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने में महारत हासिल है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे पहले मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान उनके खिलाफ टिप्पणी करने के लिए निलंबित कर दिया। इन मंत्रियों में मरियम सिउना, मालसा, हसन जिहान जैसे थे, पर ऐसा लग रहा है जैसे मालदीव के लिए संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और मालदीव ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। खैर, अब यहाँ पर इजराइल भी इस मामले में आ गया है। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए टेंशन खड़ी हो गई है। कहते हैं कि सचमुच में बहुत बड़ी मुश्किल को बुला लिया है मालदीव ने। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मेक माई ट्रिप का कहना है कि 3600% तक जो सर्च है लक्षद्वीप के लिए ये बढ़ गए हैं। खैर, इजराइल हमारा ऐसा फ्रेंड रहा है जो कि कई बार पर्दों के पीछे भी रहा है, लेकिन इसने दोस्ती निभाई है। चाहे वो 1971 का युद्ध हो, 1999 का युद्ध हो। जी हाँ, जो नहीं जानते हैं वो जान ले। 1971 के युद्ध में भी इजराइल ने भारत की बड़ी मदद की थी। अब एक बार फिर यहाँ पर इजराइल कूद आया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मालदीव के दिन पूरे हो गए हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।